सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमसे इश्क के ऊपर बात करने के लिए, ये बड़ा सूफियाना सा नाम है, इश्क के ऊपर बात करने के लिए। सो जब इश्क की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिश्तों की बात आती है, और जब रिश्तों की बात आती है तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत की बात आती है। तो मोहब्बत में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपके हिसाब से? ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। मोहब्बत जो है वो एक ऐसा एहसास है जो पाला जाता है, हाँ, उसको परवरिश दी जाती है और वो हमेशा से शुरू से ही दी जाती है। वो आपको पता होना चाहिए ऐसे एज ए इंसान कि वो किसी एक रिश्ते, एक शख्स, किसी ऐसी चीज़ से नहीं हो सकती। एक्चुअली उसको आप नर्चर करते हैं अपनी रूह के अंदर, और फिर उसके बाद हर चीज़ से मोहब्बत है। मोहब्बत की जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी खूबसूरत तलाश इश्क, जैसे आपने लिखा, इश्क है। वैसे इसका कोई रूल है मोहब्बत का, या आप जस्ट एक और सवाल इसको कर लेते? रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले, जस्ट इंसानों की बात कर रहे, किसी इंसान के साथ रिश्ता स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो कि रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी पूछना चाहिए? देखिए, मोहब्बत तो जैसे मैंने कहा कि एक एहसास होती है, मगर जब ये इंसान से इंसान की मोहब्बत में आती है तो थोड़ी सी मुझे ये लगता है महदूद हो जाती है। महदूद इस तरह से हो जाती है कि अब वही बात है कि डिपेंड करता है कि ये रिश्ते से मोहब्बत है, किसी शख्सियत से मोहब्बत है। मोहब्बत करने पे आप आएँ तो मेरा ख्याल है कि अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं ये इतनी खूबसूरत है, मैं आपकी खिड़की में देख रही हूँ, जो सामने का नज़ारा है वो भी बहुत हसीन है, मुझे उससे भी मोहब्बत हो रही है। तो आपने जैसे इंसान से इंसान का पूछा, तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो खूबसूरत चीज़ इंसानों के दरमियान में है और जो आगाज़ करती है हर चीज़ का, इंसानियत का, एहसास का, रिश्तों का, वो मोहब्बत ही होती है और वो कम्युनिकेशन से होती है। आपके अंदर अगर ये एहसास आपने पाल लिया है तो मेरा ख्याल है कि मोहब्बत देने और मोहब्बत ढूंढने में आपको कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती। एहसास क्या है? एहसास एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान उसको खुद से परवान चढ़ाता है, रोज़ की प्रैक्टिस करता है। एक दिन 40 साल की उम्र में आके ये एहसास मुझे, अगर मैं किसी किताब में पढ़ूंगी या आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे तो ये मुझे समझ नहीं आएगा अगर इसको मैंने हमेशा से अपने अंदर नहीं पाला, अपने अंदर रोज़ रोज़ नहीं जगाया। और क्योंकि फिर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कि तुमने इस चीज़ का एहसास नहीं किया, एक्चुअली वो फिर देर हो जाता है ना, आप एक्टिंग नहीं कर सकते। एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में जो लोग एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में जो लोग एक्टिंग करते हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहती हैं? मैं उनके बारे में बस यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको, फिर मैं उन लोगों को इंसानों की कैटेगरी से निकाल देती हूँ, क्योंकि इंसानियत, इंसान, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप इसके ऊपर बात करने के लिए आएँ तो मेरा ख्याल है कि हम पूरा दिन बैठे रहें और हम बातें करते रहें और हम उसमें ऐसा करते रहें कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस सुनाएंगे, मैं सुनाऊंगी, कुछ 5 कहानियाँ मेरे पास होंगी, कुछ आपके पास होंगी। उन 5 कहानियों से शायद हो सकता है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट 100 शख्सियात की हो, उन शख्सियात को डिस्कस करें, उनके मिजाज डिस्कस करें। इस तरह जो सबसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल जो चीज़ है वो क्या है, कोई मुझसे अगर सवाल पूछे तो मैं कहती हूँ वो इंसानी रवैया है। इंसानी रवैया बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लोगों के मिजाज बहुत डिफरेंट हैं। इस कुरर्स पे ये मिजाज चेंज कैसे होता है? मेरा सवाल अगेन ये है कि मेरा और आपका एक, फॉर एग्जांपल, एक रिश्ता है, एक कुलीग का रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता है, और कुछ टाइम के बाद आपका वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, मिजाज कैसे चेंज होते हैं? देखिए, मिजाज जो है, देखिए, एक तो हम साइंसी लिहाज से बात करें तो एक इंसानी जिस्म है, उसके अंदर केमिकल इम्बैलेंसमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम वैसे बात करें, जैसे हमारा माहौल है इर्द गिर्द का, वो जिस तरह से हमें इजाज़त देता है उसके मुताबिक हमारी शख्सियत परवान चढ़ती है। पर मुझे ये लगता है कि हमेशा जब एक छोटा बच्चा है उसके अंदर ये एहसास ज़रूर डालना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि वो बाकी, उसकी एक इनफरादी शख्सियत है, वो मुनफरिद है, उसको कंपैरिजन में नहीं लेकर आना चाहिए और उसको हमेशा बताना चाहिए कि तुम क्या महसूस करते हो। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनिशियल आपकी एज से ही स्टार्ट होती हैं। बहुत बाद में जाके अगर मैं 20
25-30 साल के एक इंसान को कुछ समझाना शुरू करूं तो हाँ, हो सकता है वो कुछ चीज़ें ज़रूर उससे अडॉप्ट करे, सीखें ज़रूर, मगर जो एक अंदर का इंसान है, जो एक पुख्ता शख्सियत है, वो शुरू के ही सालों में बन जाती है। कितने सालों में बनता है? मैं बहुत कोई इसके ऊपर माहिर तो नहीं हूँ, अपने ज़ाती तजर्बे से ये कह सकती हूँ कि हाँ, बच्चों को माहौल अच्छा देना बहुत ज़रूरी है, उनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। शुरू ही से उनको एक एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आप बहुत उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इस दुनिया का हिस्सा हैं और बहुत खूबसूरत हिस्सा है। आप हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती लेकर आते हैं। जब आप बच्चों से इस तरह से बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो दे फील स्पेशल, दे फील हैप्पी, दे फील लव्ड। तो वो हैप्पीनेस का एहसास, मोहब्बत का एहसास उनको और खूबसूरत बनाता है। एक रिश्ता जब वो कुछ हमारे अपने नौजवानों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, 20-25 साल की बात करते हैं, 20-25 साल में जो बच्चे या जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं नौजवान जब एक रिश्ता बनाते हैं, उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें रेड फ्लैग है उस इंसान के साथ रिश्ता बनाना है या नहीं बनाना? वो रेड फ्लैग क्या क्या होती है? हाँ, रिश्ता बनाना एक बहुत एक संजीदा काम है। हाँ। वैसे तो हाँ। आपको लोग मिलते रहते हैं, चलते फिरते, आपकी चॉइस होती है, यू नो, यू मीट देम वंस एंड यू डोंट वांट टू सी देम नेक्स्ट बिकॉज यू डिडंट लाइक। एंड आई वुड से कि इंसानी फितरत का एक हिस्सा भी बनता जा रहा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम थोड़े से जजमेंटल भी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से डिसाइड करते हैं। इंसानी दिमाग जो है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी से। मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही है, आप वुमेन के लिए काम कर रही है, मैं जस्ट स्पेशली उन नौजवान लड़कियों की ऊपर यही सवाल रखना चाहता हूँ कि उसको क्या रेड फ्लैग देखना चाहिए लड़कों में? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि आपकी वैल्यूज़ बहुत मिलती जुलती हों। आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान के साथ आपने चलना है या आप उसके साथ वक्त गुजारना है या ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, क्या उसकी और आपकी वैल्यूज़ मिलती हैं। और वैल्यूज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी जो घर की तरबियत है, जिसने आपको ये सिखाया है कि भाई एक बहुत डिफाइन लाइन है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ट्रूथ एंड फॉल्स, क्या वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? क्या उनके अंदर बहुत सारी एहसास और जज्बात उस तरह के हैं जिसके साथ आप परवान चढ़े हैं? तो वैल्यूज ज़रूरी है या केमिस्ट्री ज़रूरी है? Values are very important as well at the same time. I think क्योंकि फिर उसमें आपके रोज़ आपको अपने आप से सवाल नहीं करना पड़ता, आप उलझते नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। केमिस्ट्री हाँ, एक जदीद ज़बान की एक नई चीज़ ज़रूर है, पर मुझे लगता है कि जैसे सदियों से एक इंसान का एक सेट पैटर्न चला आ रहा है ज़िंदगी गुजारने का, अभी कहीं बेशक हम .com एरा में रह रहे हैं, मगर कहीं उससे 19-20 थोड़ा दूर नहीं हुआ है। अगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं अक्सर अपने आप से भी सवाल करती हूँ एक्चुअली हमारे पुराने दोस्त हमारे साथ क्यों हैं और कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमें इनकी कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है। तो मैंने ये देखा कि क्योंकि वो जब साथ साथ आप बड़े हो रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, आप उसमें लड़ते झगड़ते भी हैं, आप उसमें बहुत सारे सवालात जवाबात होते हैं, आप नाराज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, कभी आपको कुछ अच्छा लगता है, कभी आपको बुरा लगता है, पर उस अच्छे बुरे में आप साथ साथ परवान चढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक आपकी वैल्यूज़, आपकी वो चीज़ें कुछ मैच कर रही होती हैं। अब अगर किसी से ऐसे आपका रिश्ता हो जाए जहाँ पे मेरे घर वाले बहुत रिश्वत को माइंड करते हैं और वहाँ पे दूसरी साइड पे ऐसे हो, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि नहीं यार, ये रिश्वत वैल्यू बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ हाँ, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री कि हाँ, कि ये केमिस्ट्री तो बस 21वीं सदी की जो बातें हैं, ये जनरेशन जी जो है, ये दिमाग में रहेगा कि नहीं यार, ये कुछ अच्छा नहीं है इसमें। यू नो, मुझे तो हमेशा से पता चला था कि रिश्वत एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये बात है। तो केमिस्ट्री को छोड़ दे और वैल्यू को फोकस दे दे कि अगर वैल्यू किसी रिश्ते में शुरू से, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू अलग होंगी, मेरी वैल्यू अलग होंगी, उन वैल्यू को एक जगह पे लेकर आने के लिए क्या करना पड़ता है? वैल्यूज को एक जगह पर लेकर आने, मतलब फॉर एग्जांपल एक लड़का एक लड़की की रिश्ता है, रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, उनकी वैल्यू अलग होगी। ऑब्वियसली उसने एक नई किसी अलग खानदान में पड़ी है, जवान हुई है, ये अलग खानदान, उन दोनों की अलग अलग वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को कंबाइन कैसे किया जाए?
मेरे ख्याल से ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, वो सेट पैटर्न्स हैं। हाँ। शुरू से आप उसके साथ बड़े हुए हैं, कंबाइन नहीं कर सकते हैं। एवरीबॉडी फॉलोज देयर ओन सेट पैटर्न्स, द वे दे आर बीइंग ब्रॉट अप, द वे दे हैव बीन स्पेंडिंग लाइफ। तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। मेरा ख्याल है कि शुरू में ही इंसानी दिमाग बड़ा ज़हीन है और उसको पता होता है आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो भी हमेशा पॉलिश होती रहती है वक्त के साथ साथ। आपको पता होता है कि हु यू कैन स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद, और आप जिनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो क्यों नहीं गुजार सकते हैं, ये हर इंसान को पता होता है। ऐसा होता नहीं है कि आप ये कहें कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकता था पर पता नहीं मेरी मजबूरियाँ थी। हाँ, वो आप ये कर सकते हैं कि इस दुनिया में आपकी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं। मजबूरियों से मुराद ये हो सकती है कि आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो इस कदर उस पैमाने पे हों कि आप उनके सामने मजबूर हों और आप कहें कि नहीं, मैं उन ख्वाहिशात के ताबे होकर इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ चलते हैं। ठीक है। सो आपका इश्क क्या है? मेरा इश्क मुझे लगता है, मैं कश्मीरी हूँ। मेरा इश्क हमेशा से कश्मीर है। हाँ। और मैं दुनिया में कहीं भी जाती हूँ, मुझे ये लगता है कि मैंने बड़ा कोशिश की इस इश्क से जान छुड़ाने की, छुड़ा नहीं सकी मैं। क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर हमेशा से एक मुद्दा रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फैसला 1947 में हो गया। कश्मीरियों ने बहुत सफ़र किया, उनकी सफरिंग्स जो हैं वो नेवर एंडिंग हैं। हर वक्त जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जब वो एक आलमी एक न्यूज़ का हिस्सा बनते हैं तो उस खबर में कश्मीर तो जाहिर है एक मुद्दा। तो आपका इश्क कश्मीर है? मेरा इश्क कश्मीर है। हर किसी का इश्क उसके अपने इलाके होते हैं। इस इश्क से हट के, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इश्क है आपका, उससे हट के इंसानों के साथ कभी इश्क है? हाँ, क्यों नहीं किया। मैं हर इंसान से, अपने रिश्तों से बहुत इश्क करती हूँ। और कश्मीर का जो मैं कहती हूँ कि कश्मीर की जो दर्दनाक होता है ना कि आप खुशी में भी मोहब्बत करते हैं, आप इश्क करते हैं, वो खुशी भी हो सकती है और बाज़ दफ़ा कुछ एक दर्दनाक लम्हे भी होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो दर्दनाक लम्हे जो होते हैं, जैसे कश्मीर की हिस्ट्री इस चीज़ से भरी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। अब वो आप दुनिया में कहीं पर भी हो, आप बहुत खुश हों, कोई एक उससे रिलेटेड कोई खबर आएगी तो आप अफसरदा महसूस करेंगे। और ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ। मैं किसी भी जगह पे हूँ दुनिया के, जब कश्मीर के ऊपर कोई बात आती थी तो आई यूज्ड टू फील really sad, then I realized, you know, is the next stage अपनाइयत। हाँ, और मैं सोचती थी कि नहीं, मैं इससे पीछा भी नहीं छुड़ा पा रही। इसका मतलब है कि ये मेरे अंदर एक कोई इनबिल्ट चीज़ एक बस परवान चढ़ रही है और ये बस पक्की हो गई है, और यही इश्क है। यही इश्क है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इश्क बहुत शानदार है, दमदार है, मज़ेदार है। मैं इस सेगमेंट की आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए? रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एक तो एहसास करना, वक्त पर बात करना। इंसान किसी भी चीज़ को बात करके हल कर सकता है। ये जो एक लोग कहते हैं ना कि हम अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग, वो अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग एहसास ज़रूर बन सकती है पर कहीं पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है। तो हमेशा कम्युनिकेशन इज़ द वे। आप रिश्तों को मजबूत रखें और इंसान एक दूसरे को एक्सप्रेस करता रहे। जैसे कि मैं अभी भी अपने मेरे छोटे भांजे भांजी हैं और मैं उनको ये चीज़ ज़रूर सिखाती हूँ कि अगर आपके सामने कोई रो रहा है या आपके सामने कोई मदद के लिए पुकारा, आप उतने उसको जज नहीं करना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग इफ़ यू जज समबडी इन देयर वीकेस्ट मोमेंट। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई आपसे अपनी खुशी शेयर करता है, उसको आप उतना ही सेलिब्रेट करें, आप एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस करना इंसानों के दरमियान में खुशी, गमी, मोहब्बत, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम इर्द गिर्द अपने निकलते हैं, मैंने देखा कि दुनिया में कहीं पे भी जाएं आप, जब कहीं एंटर होते हैं आप सलाम करते हैं, आप स्माइल देते हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं, जब आप उनको सलाम भी करते हैं, लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, हम आपको जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी शायद आदत बन गई है। कहीं पर भी अननोन भी हैं तो आप सलाम करते हैं, उनको स्माइल देते हैं। अगर किसी के साथ आपकी नज़र टकराई है तो आप उसको ज़रूर वो करते हैं। और ये इंसानी एक नॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बहुत सारे अजीबोगरीब प्रिंसिपल्स, फार्मूला, जजमेंट और पता नहीं क्या क्या करके। तो मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी सिंपल,
just smile, just say hi, and just always look beautiful as well. थैंक यू सो मच, आपने बड़ी शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। जो आप फर्स्ट थिंग्स जो आप नोटिस करती है किसी में, जो जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होती हो, कौन सी चीज़? इंसान का इखलाक, हाँ, कि वो कितनी तमीज़ से आपसे बात करते हैं। हाँ। आपका आजकल के जो व्हाट्सएप है उस पर वॉइस नोट भेजना चाहिए या टेक्स्ट? मैं टाइम बचाने के लिए वॉइस नोट भेज देती हूँ। ठीक है। फर्स्ट आइडियल डेट पे कौन सी चीज़ प्रेफर करेंगे आप? कॉफ़ी, डिनर, एडवेंचर? ओह रियली, अच्छा, हाँ, एडवेंचर आई थिंक। एडवेंचर, यस। ये जो लोग कहते हैं लव फर्स्ट साइट, ये मिथ है कि या मैजिक है? मुझे ये लगता है जो लव एट फर्स्ट साइट है बस वो मेथी है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद जो है ना वो जो आपका इतने ढेर सारे रूप होते हैं, पर्दे होते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने वाकई में एक लॉन्ग टर्म एक एहसास मोहब्बत के साथ जीना है ना, तो बस आप ऐसे कीजिए कि वक्त गुजारिए उसके साथ। वक्त गुजारे, पर्दे न हटाइए। नहीं, पर्दे गिर जाते हैं ना उसमें, फिर पता चलता है कि कौन इस काबिल है और कौन नहीं है। तो फिर उस टाइम क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए या चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, सही है। सो मोस्ट रोमांटिक थिंग्स जो किसी ने आपके लिए किया आज तक? जगह पे थी और बड़ा सा हजूम था, तो आई जस्ट मेट अ पर्सन फॉर फ्यू मिनट्स, तो उन्होंने मेरे लिए एक नोट ढूंढा था, रखा था, और उसमें लिखा था कि अंग्रेज़ी में था, उर्दू में मैं कह देती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी देर आपसे जो उन लम्हों में मैंने बात की तो मैं आपके चेहरे के तिल गिन रहा था। ओह माय गॉड। चाय, कॉफ़ी? चाय। पसंद की शादी और या अरेंज मैरिज? पसंद से करनी चाहिए, अब कौन सा ज़माना है अरेंज में करने का, ना माँ बाप के पास टाइम है ना बहन भाइयों के पास रिश्ते ढूंढने के लिए। क्रिकेट, फुटबॉल? फुटबॉल। इमरान जरदारी? ऑफ कोर्स, जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हर सवाल का बड़ा शानदार जवाब दिया। अगेन आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को, मोहब्बत के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, इश्क के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, प्लीज़? ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत एहसास है वो मोहब्बत है, और ये इंसानों से ही करनी चाहिए और इंसानों से ही होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो बाकी हम ज़मीनों, जायदादों, चीज़ों, ये ख़रीदना वो ख़रीदना, इनकी चक्रों में बढ़ जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान का इंसान से जो रिश्ता है वो मुतासिर ज़रूर होता है। इसलिए मोहब्बत कीजिए अपने आप से भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी। शुक्रिया। मोहब्बत कीजिए अपने आप से भी और मोहब्बत कीजिए अपने इर्द गिर्द लोगों से। मोहब्बत करें अपनों से, जो अपनों के साथ रिश्ते होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। शुक्रिया आपका।